हेलो हाय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टेजर एक्ट। दोस्तों, कोरोना वायरस अब तो हमारा मेहमान बन गया है और जाने का नाम नहीं ले रहा। इसके वजह से तो भारत सरकार को पूरे भारत में कुछ दिन पहले लॉकडाउन करना पड़ा था, पर देश में अब अनलॉक की प्रोसेस शुरू हो गई है। कई जगह तो शॉपिंग मॉल भी खुल गए हैं। कई दिन पहले तो भारत की इकोनॉमी बचाने के लिए सरकार को वाइन शॉप भी खोलने पड़े थे। फिर भी अपनी इकोनॉमी की क्या हालत है, चलिए देखते हैं। हाँ दोस्तों, अगले कुछ मिनट हम एक भारत की इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। पिछले कुछ सालों से इकोनॉमी में भारी गिरावट देखने को मिली है। दिन ब दिन इंडिया की इकोनॉमी नीचे जा रही है। दोस्तों, इकोनॉमी के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, फिर भी इसकी कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए और ध्यान में रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबको मालूम है कि लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी बुरी हालत में है। अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 4.5% के नीचे आ गई है। पहले तो जीडीपी क्या है वो देखते हैं। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी इसकी कंसेप्ट समझते हैं। अभी होता यह है कि एक साल के अंदर हमारे देश में जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है, जो भी चीज़ें बनती है या जो भी सर्विस प्रोड्यूस होती है, उसकी जो टोटल वैल्यू है उसे हम जीडीपी कहते हैं। दोस्तों, देश कौन सा भी हो, उसकी इकोनॉमी एक ही चीज़ पर चलती है, डिमांड एंड सप्लाई। जितनी डिमांड बढ़ेगी उतना सप्लाई बढ़ेगा और उतना ही इकोनॉमी बढ़ेगी। जब हम जीडीपी के बारे में पढ़ते हैं तो वो हमें दो टाइप की नज़र आती है। एक होती है जीडीपी नॉमिनल और दूसरी होती है जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी। वैसे दोनों में फ़र्क क्या है वो जान लेते हैं। नॉमिनल एक मेथड है जीडीपी कैलकुलेट करने की, जिसमें इंडियन रुपीज़ को यूएस डॉलर के करंट वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है, और परचेसिंग पावर पैरिटी में दोनों देशों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंपेयर किया जाता है। मतलब इंडिया में हमें जो चीज़ 10 रुपये में मिलती है वही चीज़ $1 में हमें वहाँ मिलती है। मतलब यहाँ पर $1 की कीमत 10 रुपये हो जाती है। तो जब आप कभी भी देखेंगे तो आपको परचेसिंग पावर पैरिटी जीडीपी हमेशा ज़्यादा ही दिखाई देंगी एज कम्पेयर टू नॉमिनल जीडीपी। अभी इंडिया की जीडीपी रैंक देखें तो हमारा देश नॉमिनल में 5वें नंबर पर है और परचेसिंग पावर पैरिटी में 3रे नंबर पर है। दोस्तों, 3 सेक्टर को मिला के जीडीपी निकाला जाता है: एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर। लॉकडाउन की वजह से छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज को ताला लगा हुआ था और कुछ सर्विस सेक्टर भी बंद थे, तो ऐसे में सब बोझ आ पड़ा वो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पर। दोस्तों, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो लगभग जीडीपी के 17% इस सेक्टर से आते हैं। इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से 26% जीडीपी क्रिएट होता है और सर्विस सेक्टर से हमें 57% जीडीपी मिलता है। वैसे जीडीपी ग्रोथ रेट कम होने की वजह क्या है? जो जीडीपी ग्रोथ रेट कुछ सालों पहले 7%, 8% तक चला गया था, वो आज 4.5% से भी नीचे चला गया है। दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई डीमोनेटाइजेशन से, मतलब नोटबंदी से। नोटबंदी के वजह से एक ही दिन में 86% हार्ड कैश इनवैलिड हो गई। अचानक से सब ट्रांजैक्शन रुक गए, सब कारोबार रुक गए। दोस्तों, इसके तुरंत बाद गवर्नमेंट ने जीएसटी का बिल पास करके पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया। इसका असर ऐसा हुआ कि पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए और कई छोटे बिजनेसेस तो बंद पड़ गए। दोस्तों, जीएसटी के बार बार रूल बदलने से भी इकोनॉमी पर असर पड़ा है, जिसकी वजह से मार्केट में एक तरह उथल पुथल होती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को सरकार के प्रति विश्वास नहीं रहता, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। दोस्तों, यूएसए और चाइना के कोल्ड वॉर की वजह से भी जो बड़े इन्वेस्टर्स थे उनका भी कॉन्फिडेंस पानी पानी हो गया है और इसके वजह से 2020 में पूरी दुनिया ग्लोबल रिसेशन से गुजर रही है। इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में होने वाले घोटाले भी इसकी एक वजह है। इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिसंबर 2019 में 7.7% तक आ गई। इसका असर ये भी हुआ कि भारतीय जनता की हाउस होल्ड सेविंग जो 2012 में 23.6% थी, अब वो 2018 में 17.2 पर आ गई है। और महंगाई बढ़ने के कारण भारतीय जनता का घर का खर्चा जो था वो 2012 में 8.6% था और अब वो 2018 में 10.9 लगभग 11% तक चला गया है। दोस्तों, इंडिया में लैंड परचेसिंग और लेबर फोर्स हायर करना इतना स्ट्रिक्ट है कि इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत बार सोचते हैं। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर सर रघुराम राजन जी का कहना है कि अगर इंडिया को इस रिसेशन से उबरना है तो इन्वेस्टर्स के साथ फ्रेंडली होना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस ग्लोबल रिसेशन से उबरने के लिए और जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए इंडिया को क्या करना पड़ेगा? इंडिया के इकोनॉमी एक्सपर्ट सर अभिजीत बैनर्जी
उनका कहना है कि सरकार को गरीबों की मदद करने के लिए पर्स के तार को ढीला करने की ज़रूरत है। छोटे छोटे बिजनेस को और बढ़ावा देने की ज़रूरत है। भारत को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। बेटर स्किल्ड वर्कर पर ध्यान देना होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना होगा। भारतीय जनता को ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ें अपनानी पड़ेंगी। तो दोस्तों, यह कुछ बेसिक चीज़ें थी भारत के इकोनॉमी के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।